सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में। ठीक है, बिकॉज यार मेरे को एक कमेंट आया था और उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा था क्या भाई हमें लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। उस बंदे ने मेरे से पूछा था, तो आज की वीडियो में उसका ही जवाब दूंगा और बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो 1-1.5% बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। छोटी सी वीडियो होगी तो यार इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और वीडियो कंप्लीट दो। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बता दूं सबसे पहले यार बेसिकली लार्ज कैप कंपनी होता क्या है। ठीक है, बिकॉज बहुतों को यही नहीं पता लार्ज कैप कंपनी की डेफिनेशन क्या है या होता क्या है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है, उन्हें हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। ठीक है, मिड कैप कंपनी बेसिकली हम उन कंपनी को कहते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। ठीक है, और स्मॉल कैप कंपनी हम उन कंपनी को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया होगा लार्ज कैप कंपनी क्या है, मिड कैप कंपनी क्या है, स्मॉल कैप कंपनी क्या है। बिकॉज बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये टर्म क्या है और क्या इनमें अंतर होता है, तो आई होप मैंने बता दिया हो। ठीक है, सो सबसे पहले बता दूं यार, ना ही आपको सारा पैसा लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में डालना चाहिए, ना ही मिड कैप कंपनी के स्टॉक में, ना ही स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में। ठीक है, आपको बेसिकली प्रॉपर डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना इन्वेस्टिंग कॉर्पस या जितना भी पैसा आपके पास है। बिकॉज बहुत सारे बंदे मैं देखता हूँ जो बेसिकली सारा पैसा लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ बंदे अपना सारा पैसा ही मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपके पास जितना भी इन्वेस्टिंग का पैसा है या इन्वेस्टिंग कॉर्पस है, आपको अच्छे से प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन कैसे करोगे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, बट मैं तब भी यार दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता हूँ। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप यंग हो, आप पे फैमिली डिपेंडेंस नहीं है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़िया है, ठीक है, तो मैं कहूँगा अपना आप ज़्यादा जो इन्वेस्टिंग है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ठीक है, और वहीं पे बात करूँ दूसरी तरफ दूसरे आदमी दूसरे कैटेगरी की और जो बेसिकली अपने 35 से 40 ईयर के बीच में है और बेसिकली उन पर फैमिली डिपेंडेंस है और फाइनेंशियल स्टेटस इतनी बढ़िया नहीं है, लाइक लोन्स चल रहे हैं, EMI चल रहे हैं, तो आपको बेसिकली अपना ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, ठीक है, जो बंदा यंग है या अभी जॉब कर रहा है या बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जॉब किए हुए और फैमिली डिपेंडेंस नहीं है उस पर, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट बंदा है। ठीक है, वो अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने पे फोकस करेगा अगर इन्वेस्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये बंदा थोड़ा रिस्क ले सकता है। ठीक है, ये बंदा आराम से 5 से 7 साल इन्वेस्ट कर सकता है या हो सकता है 10 साल भी उसको खींच सकता है अगर उसके रिटर्न नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये वो बंदे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर अपना मिड कैप कंपनीज में दे सकते हैं। मैं कहूँगा स्मॉल कैप कंपनी में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये वो बंदे हैं तो उन्हें मिड कैप कंपनी में ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहिए। अब जो दूसरी तरफ के बंदे हैं जो बेसिकली अपने 35 से 40 ईयर के बीच में हैं, तो इनमें यार फैमिली डिपेंडेंस रहती है, फैमिली डिपेंड होती है फाइनेंशियल अपने नीड्स के लिए। ठीक है, और ऊपर से इनकी फाइनेंशियल स्टेटस इतना बढ़िया नहीं होता यार, EMI होता है, रेंट देना होता है, फूड वगैरह हो गया, सारे यार वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है बेसिकली ज़्यादा रिस्क ले लेंगे तो होगा क्या, मे बी यार बीच में पैसे की नीड पड़ जाए, तो अगर ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से बेसिकली जब इनको नीड पड़ी अगर वो स्टॉक्स बेचेंगे तो उनको अच्छा खासा लॉस हो सकता है 50% लॉस हो जाए। ठीक है, तो इन बंदों के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता दूं यार किस परसेंटेज से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, ये कोई हार्ड रूल नहीं है, बट मैं एज अ सजेशन दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, फैमिली डिपेंडेंस नहीं है उनमें, और वो मिड कैप कंपनी में ज़्यादा एक्सपोजर जो कर रहे हैं, जिनको करना चाहिए उनको बता दूं, अपना आप बेसिकली ट्राई करो 50% मिड कैप कंपनीज में एक्सपोजर दो और 50% लार्ज कैप कंपनी में बेसिकली एक्सपोजर दो। ठीक है, मतलब 50% जितना भी आपके इन्वेस्टिंग कॉर्पस है उसका 50% आप लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक बाय करो और 50% बेसिकली मिड कैप कंपनी से स्टॉक बाय करो। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, आप जो है बेसिकली अपना इन्वेस्टिंग जो टाइम हॉरिजन है वो 5 से 7 साल लेके चलना है। ठीक है, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। ठीक है, आप लोगों का हो गया। अब दूसरी बात बेसिकली जो बेसिकली जिस पे फैमिली डिपेंडेंस है और फाइनेंशियल स्टेटस इतना बढ़िया नहीं है
और बहुत सारे फाइनेंशियल लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको बोलूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो। बेसिकली आप 70% अपना लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो और 30% जो पैसा है वो बेसिकली आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो या मिड कैप कंपनीज के स्टॉक बाय करो, ठीक है। अब मैंने मोटा मोटा बताया, आप वेरी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज यार मेरी ऑडियंस बहुत तरह के लोग देखते हैं, इसलिए मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि बेसिकली अगर आप मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हो तो बेसिकली आप 50-50 करो, और बेसिकली जो जिन बंदों को मैंने बताया कि लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए वो बेसिकली 70-30 का रूल अप्लाई करें, ठीक है। अब वही है कि बेसिकली आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज होता है यार, अगर आप दोनों तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो होगा क्या, बेसिकली आपके ना रिटर्न्स अच्छे खासे आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज बहुत बंदे जो हैं लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, मैं मानता हूँ उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है, बट यार स्टेबिलिटी ही मिलती है, रिटर्न्स अच्छे खासे नहीं मिलते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो दूसरे बंदे सारे पैसे मिड कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं तो भाई उन्हें रिटर्न्स एक बार को मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में, बट स्टेबिलिटी नहीं मिलती भाई। उनका पोर्टफोलियो ऐसा होता है भाई, आज अगर बेसिकली सब अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, आज अगर 5,000 बढ़ा, अगले दिन कल 10,000 कम हो जाता है। क्योंकि होता है लार्ज कैप कंपनी अगर 1% से टूटती है या 1% से गिरती है, मिड कैप कंपनी वहीं पे 1.5 से 2% टूट जाती है, तो ये अंतर होता है। बट अगर अपना डाइवर्सिफाई करोगे, दोनों में एक्सपोजर दोगे तो आपका ही फायदा है, आपको ही लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो यार आई होप अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताया करो ये गलती है भाई, ये अच्छी नहीं लगी मेरे को, इस कारण से नहीं लगी कि मैं आने वाली वीडियो में अपनी क्वालिटी या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो मैं ठीक कर सकूं, ठीक है। बट अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे, नहीं बताओगे, मेरे को पता है कैसे चलेगा, ठीक है। सो यार ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब आई होप आपने कर दिया हो। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टिल देन इन्वेस्ट वाइजली।